हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो आप बोलोगे सर हार्दिक हार्दिक काहे बोले जी? हार्दिक पांड्या बना दीजिएगा का? नहीं, 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 क्या है ना कि मन खुश रहता है तो सोचे कि खुशी आप तक भी पहुँचा दें। सर देखो एक बात तो आप भी जानते हो अपना जो नेचर है, सर अकेले अकेले पैसा नहीं बनाना, सबके साथ बनाना। मेरा यही नेचर है और आप लोग अब अच्छी तरह से मेरे नेचर से वाकिफ़ भी हैं और मुझे अब बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छी बात तो ये है। एग्ज़ाम्पल देने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं, "अरे! बाहर में अब ये दीपावली मनाने लगा, ये बम काहे फोड़ रहा है?" चलो ठीक है, फोड़ने दीजिए। तो बीच-बीच में फटाक, फटाक आवाज़ आएगा ना, तो समझ जाइए कि बाहर बम फट रहा है। ये मत सोचिएगा कि हम ही पिटा रहे हैं। हाँ, है ना? और अभी आज थोड़ा-सा लेट हो गया भाई साहब, बाज़ार गए थे, तो ₹50 किलो आँवला दे रहा था, फ्रेश-फ्रेश आँवला था। हम बोले, "ओह! 5 किलो लेके आ गए।" किस लिए? आँवला का अचार बनाने के लिए। बड़ा मुश्किल से बोले हैं कि जी बनाइए महाराज अचार कम से कम बनाइए, तो बोली कि ठीक है हम बना दे रहे हैं और उसका वीडियो भी आप लोगों को अपलोड हो जाएगा। हाँ, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं समझ गया कि सर अचार नहीं मिलेगा। तो आँवला का और मिर्ची का मिक्स करके बनाया जाएगा और उसका पूरा वीडियो और वो सब मिला जाएगा आपको बिल्कुल, आप उसका आनंद लीजिए, है ना? वो कब मिलेगा? वो सर मेरे से मत पूछिएगा। वो पॉइंट 2.0 पे आप कमेंट्स करिएगा कि मैडम कब आपको प्रोवाइड करेगी, वो उनका रोल है, मेरा रोल नहीं है ना? बना दीजिएगा ना जी? हैं? चलिए, रिकॉर्डिंग कर दीजिएगा? हाँ, कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैडम से भी बात हो गया है, उन्हीं के सामने बोल रहा हूँ, तो वो भी बोल रही है कि हाँ, ठीक है, हम बहुत जल्दी बना के दिखाएँगे। ऐसे आज आँवला बॉयल हो गया है। हाँ, तो बहुत जल्दी आपके सामने एक्चुअली पता है क्या? आँवला का अचार ऐसा है ना कि आप मैक्सिमम देखिएगा कि उसमें अचार में ना वो हो जाता है, खराब हो जाता है और मतलब नए लोगों को बनाने आता है, तो कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पोज़ीशन जो भी है एफएमसीजी का मैं दे दूँगा। अब एफएमसीजी का ईटीएफ चल रहा है तो सोचा कि एफएमसीजीओ पे तनिक डिस्कस हो जाए। तो अचारों पे डिस्कस हो गया है। वो भी आँवला का अचार जल्दी मिलता नहीं है महाराज। अभी आँवला सस्ता है, हम बोले उठा लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे सर एफएमसीजी में अचानक से आपका क्यों एंट्री क्यों हुआ? क्वेश्चन तो बनता है। हाँ, एफएमसीजी में मेरा एंट्री क्यों हुआ? इसका जवाब हम देते हैं। उससे पहले हम बताते हैं कि टीवीएसएम का जब एंट्री होता है, तो हम कभी टॉप पे नहीं करते। हम लोग तो बॉटम वाले आदमी हैं। हम लोग तो कमज़ोर आदमी हैं सर, पहली पोज़ीशन बनाना पड़ता है। काहे? भागे तो कम से कम सबको जब पता चले तब तक हम लोग 5-7% लेके बैठे रहें। नहीं तो फँसने का तो फँस सकते हैं हम लोग हैंडसिंग बीज में महाराज ऊपरों में, है ना? तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि एफएमसीजी का 58.44% का आज हुआ है। ठीक है? तो आप बोलोगे यस और और भी कुछ दिखाना था? हाँ, 1 सेकंड कहाँ दिखाऊँ? तो गायब हो गया। चलो कोई बात नहीं। ये कितना परसेंट डिलीवरी उठा है? 68.33% ओके। और रही बात वॉल्यूम और वैल्यू की, वो भी आपको मैं दिखलाना चाहूँगा कि इस दौरान क्या वॉल्यूम और क्या वैल्यू है, वो भी मैं आपको दिखलाना चाह रहा हूँ, लेकिन हाँ, आ गया। तो आज देखिए वॉल्यूम और वैल्यू के हिसाब से ठीक रहा, है ना? ठीक रहा। तो ये देखिए एफएमसीजी में कोई ज़्यादा अभी नहीं हुआ है, तो ये एक जो है इसमें ये अभी काफ़ी समय से इसी रेंज में एफएमसीजी चल रहा है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वैल्यू नहीं है, नॉर्मल है ना? तो जो लोगों ने अपना पोजीशन बनाया तो ठीक है, नहीं बनाया तो वो भी ठीक है। कारण क्या है? एफएमसीजी में अचानक से क्योंकि एफएमसीजी तो नीचे गिरा है, जीएसटी हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, फिर भी एफएमसीजी नहीं चला। तो अभी क्यों एंट्री? बात समझ में आ रही है? अभी क्यों एंट्री? उसका कारण बताते हैं। आपको पता है ना सोशल ट्रूथ पे ट्रम्प साहब ने बोला कि भाई जो चाइना जो है ना, वो सोयाबीन हमसे नहीं ले रहा ना, तो हम तेल पे जो खाने वाला तेल हम भेजते हैं ना, उस पे भी हम कार्रवाई करेंगे। ट्रम्प साहब ना दिल का बहुत सच्चा आदमी है। जो मन में आता है ना, वो बोल देता है। समझे? वो पहले बोल देता है हम लाठी मारेंगे, फिर जाके लाठी मारता है। तो बहुत दिल का सच्चा आदमी है। ऐसा मेरे को महसूस होता है और आप भी इस चीज़ को चाहे उसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि उसका पेट में पानी नहीं पचता है। ये भी ज़्यादा अच्छा। सच्चा से बेटर है कि उसको ये बोल दीजिए कि पेट में उनका पानी नहीं पचता है और चाइना वाला शी जिनपिंग ऐसा है ना एकदम घाई है महाराज। क्या है? घाई है, घाई। घाई समझते हैं ना? नहीं समझते हैं तो यूट्यूब पे अपना गूगल में सर्च मार लीजिएगा। घाई मतलब क्या होता है? ज़बरदस्त घाई है। तो इन्होंने भाई साहब धमकी मार दिया। अब आप बताओ सोयाबीन का तेल, खाने का तेल चाइना लेता है। पहले सोयाबीन भी लेता था। अब अब जो है बिल्कुल कम कर दिया, ना के बराबर ले रहा। वो शिफ्ट कहाँ कर दिया? ब्राज़ील, अर्जेंटीना जो भी है वो दिखलाए थे ना 4 गो देश सोयाबीन सप्लाई करता है, तो वहाँ पर ये वो शिफ्ट कर दिया। ये चीज़ आपको भी पता है। तो आप बोलोगे यस। अब बात आएगी तेल पे। तो तेल पे भी अगर गलती से वो लगा देता है, ऐसे तो लगाएगा नहीं, अगर गलती से वो लगा देता है, तो क्या चाइना उसके लगाने तक वेट करेगा कि वो अपना कहीं न कहीं अपना सोर्स ढूँढेगा? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल वो थोड़ी इंतज़ार करेगा, वो तो अपना सोर्स ढूँढेगा ही ढूँढेगा।
कि भाई कहीं लगा दिया तो हम अपने देश में क्या खिलाएंगे। तो उसके लिए वो तो पहले ही ब्राज़ील, अर्जेंटीना जो भी जो है देश है, अर्जेंटीना वगैरह जो है, वो तो गूगल में मारिएगा सब मिल जाएगा। तो वो सब देश पे वो फ़ोकस करेगा। सोयाबीन पे कैसे किया? उसी तरह खाने वाला, पीने वाला तेल पे भी करेगा। क्या क्या होता है? क्या ऑयल सब आता है, एक रिफाइंड ऑयल हो गया, एक जो बाहर से इम्पोर्ट करके आता है ना, हाँ, ऑलिव ऑयल नहीं, एक तो जो कद्दू टाइप का इतना बड़का सा होता है, जैसे ओल टाइप का, फॉल टाइप का होता है, पाम ऑयल, यस, पाम ऑयल। तो ये सब तो तेल चाइना की तरफ मुड़ेगा अगर अमेरिका का छोड़ता है तो। भारत कहाँ से लेता है? तो आप बोलोगे ओहो हाँ, भारत जहाँ से लेता है तो क्या चाइना वहाँ इंटर नहीं मारेगा पाम ऑयल के लिए? तो भाई पाम ऑयल वाले तो, मलेशिया वाले तो मौज में आ जाएंगे, और भी जो देश हैं, तो वहाँ से तो बड़ा खपत चाइना की तरफ जाएगा, तो कहीं ना कहीं रेट में थोड़ा सा तो ऊपर जाएगा। हो सकता है कि डिमांड सप्लाई में भी थोड़ा कमी आए, मे बी। तो जब डिमांड सप्लाई में कमी आएगा तो इंडियन मार्केट में ये न्यूज हो जाएगा, और जब न्यूज हो जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि इसका जिनके पास है वो होल्ड करना शुरू कर देंगे। होल्ड करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिक है कि दाम थोड़ा बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं? ये सब जो होता है, जो ग्राउंड में होता है, हम जो हो रहा है उस पर नहीं हम फोकस करते हैं, जो होने वाला है हम लोग का फोकस वहां रहता है। हाँ, अब ट्रम्प साहब पलट जाएंगे वो बात अलग है। अगर ट्रम्प साहब पलट भी गए, चलो मान लीजिए सिक्का का दो पहलू है, चिट और पट, भारत और पैसा, एगो सिक्का का दो पहलू है। आपने बोला भारत आएगा, हम बोले पैसा आएगा, ठीक, पैसा आया तो हम जीत गए, अब भारत आया तो आप जीत गए। लेकिन हम लोग वैसा काम नहीं करते। हम लोग बोलेंगे कि भारत आएगा तो भी हम जीतेंगे, अब पैसा आएगा तो भी हम जीतेंगे। आप बोलिएगा ये कौन सा हिसाब है सर? ये कौन हिसाब है कि कुछ आएगा तो आप ही जीतिएगा? हाँ, यही हिसाब है, समझे? तभी हम आप लोगों को एफएमसीजी के बारे में बता रहा हूँ। तो एक तो हुआ कि ये जो होगा तो इससे जो रेट हाई होगा तो इसका बेनिफिट हम लोग, मतलब कंपनियां वो तो लेगी ही लेगी, तो रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो एफएमसीजी का तो ऐसी डिमांड बढ़ जाएगा, पहली बात। हालांकि सरकार का उस पर कंट्रोल रहेगा, नो डाउट, वो चीज़ तो है, लेकिन तनी मनी तो बढ़िया जाएगा ना जी। सरकार का कंट्रोल है तो क्या हो गया? सरकार कभी भी कंट्रोल किस पे करती है? बढ़े हुए रेट पे वो कंट्रोल करती है। बढ़े हुए रेट पे सरकार कंट्रोल करती है और सब्सिडी देती है। नॉर्मल रेट अगर बढ़ रहा है तो वहां सरकार का कोई इंटर नहीं होता, कोई मतलब उसमें वो नहीं होता है। ये चीज समझ के चलेगा। दूसरा, भाई जीएसटी हुआ ना, कंजम्पशन बढ़ा ना, फिर क्या डाउट है? एक पहलू में फेल हुए तो दूसरा पहलू तो मेरा प्लस में है, दूसरे हाथ में तो पत्ता मेरा मजबूत है। जीएसटी हुआ ना, कंजम्पशन बढ़ा है, और नो डाउट कंजम्पशन बढ़ा है। कंजम्पशन बढ़ा है तो ऑटोमेटिक है कि कंपनी को फायदा होगी और नेक्स्ट क्वार्टर में बढ़िया होगा। गिरावट का कोई विशेष कारण तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि कंपनी ने ऑल कोई बहुत बड़ा रिटर्न नहीं दिया पिछले, अगर देखा जाए तो एक साल से जीरो पे है। आप बोलेगा हाँ जीरो पे, हाँ भाई जीरो पे है ना। आप ये चीज देखो ना, यहां से लेके यहां तक वही का वही है। आप बोलोगे सर इसीलिए आप इतना दिन आप चुप थे। हम चुप नहीं थे, हम जीएसटी का भी सुन लिए थे, सब कुछ सुन लिए थे, लेकिन हम आप लोगों को कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसा मतलब खबर या मतलब कोई दूरगामी कुछ ऐसा उथल पुथल हो ना, तभी आदमी उस पर फोकस करे। हो गया, ये न्यूज आया, मेरे दिमाग में आया, मैं बोला भाई साहब काम बन गया। आज ना कल एफएमसीजी बढ़ना ही बढ़ना है। अपना काम क्या है? इन्वेस्ट करो किसान की तरह, हल जोतो, आरएनडी करो, जमीन में बीज डालो, हम पैसा डालते हैं। जब तक बीज नहीं बढ़ रहा है तब तक किसान शांति से बैठते हैं, और जो भी जैसे चिड़िया कौआ है उसको भगा देते हैं। हम लोग भी शांति से बैठते हैं, फालतू का बाइंग सेलिंग से दूर हट जाते हैं और वेट करते हैं। फसल बड़ा होता है, यहाँ प्रॉफिट बड़ा होता है। कभी किसान के खेत में बिजली पानी गिर जाता है तो बेचारा फसल नष्ट हो जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा हो जाता है कि हम माइनस में हो जाते हैं, हम भी उदास हो जाते हैं। लेकिन आज तक कभी सुने हैं कि फसल नष्ट होने के कारण किसान ने अपना जमीन बेच दिया हो? आप बोलिएगा पागल है सर, नेक्स्ट फसल नहीं लगा लेगा। बस आपका पोर्टफोलियो का जो पर्टिकुलर सेक्टर का एक ईटीएफ लॉस में दिखा रहा है, आपको माइनस दिखा रहा है, लॉस तो तब होगा जब आप बुक करोगे। आप बुक ही नहीं करोगे तो लॉस कैसे होगा? हाँ चलो वर्तमान में माइनस दिखा रहा है, आई एग्री, नो डाउट, बट आप बेच दोगे क्या? आपको भरोसा नहीं है क्या वो आप ऊपर ऊपर जाएगा? लिख लो साहब, अगर आप बेच देते हो तो जिस तरह किसान पागल है उस तरह आप फिर उसी कैटेगरी में आ जाओगे। भाई अगर फसल खराब होता है तो जमीन बेचा जाता है क्या? आप बोलोगे कभी नहीं बेचा जाता है। तो फिर पोर्टफोलियो में थोड़ा माइनस नहीं हुआ कि आप बेच दोगे? बहुत गलत बात है। अब हम लोगों ने तो यहाँ डिसिप्लिन से लगा दिया है, ऑलरेडी ये ऊपर से करेक्ट हो चुका है, 15% गिरा हुआ है। अगर हम लोग पिछले साल लगा देते तो चलो बहुत दिन वेट करना पड़ता। अब यहाँ आप देख लो आज के हिसाब से ऑलरेडी ये 17.20% ऑलरेडी माइनस में है, हाई से। किस कारण से ये रुका रहेगा? आप मेरे को एक कारण बता दो ना, किस कारण से रुका रहेगा? तब आप बोलोगे अच्छा कारण पूछ रहे ना, तो अब आप ही बताइए कि ये नवंबर से किस कारण से अभी तक रुका हुआ था। जब कारण बताओ नोटिस जारी हो रहा है तो हम यही पूछेंगे
कि भाई जब ऐसा बात है कि तो ये नवंबर से लेके अभी तक काहे रुका हुआ था, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है। बल्कि बीच में तो मार्केट ने अच्छा अप दिखाया था, तो यहाँ भी अप आया था डाउन के बाद, उसके बाद ये साइडवेज हो गया। इसने बीच में भी आपको 15% का प्रॉफिट दिखाया और फिर साइडवेज हो गया। अब इसके बाद यहाँ गुड न्यूज भी आ गया है, जीएसटी वगैरह प्लस ट्रम्प का भी उस तरह का जो स्टेटमेंट है, तो इन सबको मिला के एफएमसीजी पे फोकस रहेगा, ठीक है। एफएमसीजी पे जब लोगों का फोकस जाएगा उससे पहले मेरा पोजीशन वहां खड़ा रहेगा। मेरा भी था, थोड़ा सा था माइनस में, कोई बात नहीं, समझ रहे मेरी बात। हाँ, हम लोग कोई इंट्राडे करने के लिए नहीं लेते हैं, हम लोग लेते हैं पोजीशन से बनाते हैं और वेट करते हैं कि भाई कब तक, कहिया तक नहीं दोगे, देना तो बाप बोल के पड़ेगा समझे, एक कॉन्फिडेंस से बैठते हैं। और ऑलरेडी आप देखिए तो 200 से नीचे है, 500 मूविंग एवरेज के पास है, ये एकदम ब्रेकआउट के पास है, ये जस्ट निकला नहीं कि महाराज पूरा कहानी चेंज हो जाएगा। मैं बहुत बड़ा तेजी को भांप रहा हूँ, आप मानो नहीं मानो, मैं कैसे बोलूँ, मैं बहुत बड़ा तेजी को देख रहा हूँ। और एफएमसीजी यहाँ से कम बोलना नहीं चाहिए, 70-80% तो भाई साहब स्माइल करके दे देगा आने वाले टाइम में। आप बोलोगे सर आप ना ख्वाबी पलाव देख रहे हैं, याद रखना साहब 81 का टारगेट याद रखना, जाओ बोल दिया 81। आपको पता है ना, हम टारगेट लगाते हैं और फिर उस टारगेट पे ना जी जाते हैं, और कुछ नहीं, मेरा कोई काम नहीं है। टारगेट लगाया, बस उसी पे कायम रहना है। और इत्तेफाक ऐसा है कि मार्केट ने आपके हर टारगेट को रिस्पेक्ट किया है और आपको रिवार्ड किया है। फिलहाल एक साल में तो माइनस है भाई साहब, 11% देख लीजिए आप लोगों के सामने, ठीक है। और रही बात एफएमसीजी में कौन कौन से आते हैं, तो 15 ईटीएफ इसके अंतर्गत आते हैं। अच्छा 16 हो गया, चलो जी 16 हो गया, 15 है बाकी 16, इंडेक्स में 15 है, एक तो ही 16 हो गया। तो एफएमसीजी आईईटीएफ किसका है, तो ये है आईसीआईसी का है, इसमें ठीक ठाक वॉल्यूम वैल्यू है। एफएमसीजी 20 भी है निपॉन का, लेकिन उसमें वॉल्यूम वैल्यू नहीं है, कम है, इसीलिए हम उसको नहीं कवर करते हैं। जिसमें वॉल्यूम वैल्यू अच्छा मिला भाई साहब मेरा वही है, आखिर किसी से मेरा कोई साझ घर थोड़ी है, जो अच्छा है उसी में चला जाना है। शेयर देखिए आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, वरुण बेवरेज, गोदरेज, भाई साहब और क्या चाहिए, ना चाहिए क्या, अब क्या इतना बढ़िया बढ़िया स्टॉक है हमारा। आईटीसी देखिए 33%, हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए बहुत बढ़िया है, ये कंजम्पशन है भारत का, ठीक है, तो बढ़िया है। अब देखिए क्या देता है, हम लोग तो पॉजिटिव व्यू से किए हैं कि दोनों में से कोई भी न्यूज अगर मजबूती पकड़ता है तब तो बढ़िया है। ऐसे भी साल भर से पड़ा हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं है यहाँ अब रुकने का, उम्मीद है कि मार्केट अप की तरफ निकलने का कोशिश करेगा। कोशिश मार्केट करे भाई, हम खुश कैसे होंगे जब हमारा पोजीशन होगा ना, मार्केट बहुत बढ़ गया ना, सिल्वर गोल्ड देखिए बहुत दे दिया, आपका पोजीशन है ये नहीं है, तो कौन फायदा जी, आप ही बताइए ना, मुंह उदास करके बैठे रहिएगा, बोले बात ससुरा पोजीशन नहीं है तो क्या देखना है, 100 दे 200 दे, कोई गलत बात बोले तो बोलिए। हम लोग क्या है, लोगों के निगाह पड़ने से पहले अपना पोजीशन बनता है, और 2-4-5% नहीं, अभी इस पे रुकने का है, लेने का है, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी जो मेरा पोजीशन का है आज जो मैंने बनाया वो मैं आपको स्विंग पे उपलब्ध कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।